अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ई एक्स इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू साइन एक्स इजगल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू साइन एक्स इजकल टू 0। तो हम लोग इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो x इंटू साइन वाई है, तो अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग x को एज इट इज रखेंगे और साइन y को डेरिवेट करेंगे। तो ये जो साइन y है बेसिकली ये आपका कंपोजिट फंक्शन है और इसका स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पता है साइन x। तो साइन y को जब भी आप डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा cos y, और जो अंदर का टर्म है y उसको हम लोग सेपरेटली यहाँ पे डेरिवेट करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx। ठीक है, प्लस फिर अगेन हम लोग सेकेंड टर्म जो है साइन y इसको हम लोग लिखेंगे और फर्स्ट टर्म x है इसको डेरिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। सिमिलरली आप इसको भी डेरिवेट करोगे तो y को मैंने एज इट इज रखा, साइन x को डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन x को एज इट इज रखेंगे सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डेरिवेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इजकल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये हो जाता है x cos y प्लस साइन x, और जो बाकी के टर्म्स है उसको हम लोग दूसरे साइड में निगेटिव में लेके चले आएंगे। तो ये हो जाएगा साइन y माइनस y cos x, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस माइनस है तो हम लोग चाहिए तो हम लोग यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन y प्लस y cos x। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है यहाँ पर आ जाएगा x cos y प्लस साइन x। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था ई क्वेश्चन, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है, साइन की जगह पर यहाँ पे कॉस दिया गया है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। गिवन x cos y प्लस y cos x इजगल टू 0। सो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा u इंटू वी का। तो x को मैंने एज इट इज लिख दिया है, cos y को हम लोग डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन y। अब y को भी हम लोग डेरिवेट करेंगे क्योंकि ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस फिर सेकेंड वाला जो टर्म है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे cos y, और फर्स्ट वाला टर्म x इसको डेरिवेट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे, y को एज इट इज रखते हैं और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस अगेन cos x, सेकेंड वाला टर्म को हम लोग ने यहाँ पे रखा v, और u को हम लोग डेरिवेट करेंगे तो y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx इजकल टू 0। अभी हम लोग dy अपॉन dx का जो टर्म्स है उसको सेपरेट लिखेंगे, dy अपॉन dx यहाँ पे देखो मिलता है आपको माइनस x साइन y, और यहाँ पे आपका होता है ये प्लस cos x, और इस टर्म को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस cos y हो गया, और ये आपका माइनस साइन x y है तो इस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सो y साइन x। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cos y प्लस y साइन x अपॉन माइनस x साइन y प्लस cos x। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपको आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जी ए एक्स स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by स्क्वायर इजकल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इजकल टू 0। तो कभी कभी ना यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि सर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और h, या फिर कोई a को भी वेरिएबल कंसिडर करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर a को वेरिएबल कंसिडर करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होगा डेरिवेटिव का। तो बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। डेरिवेटिव में जो वेरिएबल्स है वो 2 ही वेरिएबल्स आते हैं मोस्टली। पहला तो है x वेरिएबल है और दूसरा है आपका y वेरिएबल। तो ये 2 ही आपका वेरिएबल्स आते हैं। और ये जो a और h है, ये सब जो लेटर्स यूज होंगे, सपोज l, m, n या z, ये सब जो है आपका कांस्टेंट होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है, ये आपको बहुत ही क्लियर होना है। तो अभी आप देखो, मैंने बताया कि a जो है और h ये आपका कांस्टेंट है। तो जब भी आप इसको कांस्टेंट करोगे तो ये आपका एक टर्म ही आएगा जो कि a कांस्टेंट है और x स्क्वायर को आपको डेरिवेट करना है, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मली जब नंबर्स होते हैं 4, 5 या कोई भी नंबर्स, तो उसको हम लोग डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि वो आपका कांस्टेंट है। बट जब भी लेटर्स की बात आती है तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना पॉसिबिलिटी है, तो वो होता है। तो वो आपको क्लियर होना है। a जो है आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया। x स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे आप तो ये हो जाता है 2x। अब यहाँ पे देखो कि ये कांस्टेंट है 2h, तो इसको हम लोग बाहर लिखेंगे। फिर x इंटू वाई, तो अगेन यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसको डेरिवेट करेंगे। तो x को मैंने एज इट इज लिख दिया है, y को डेरिवेट करोगे तो dy अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड वाला टर्म y, और जब x को डेरिवेट करोगे तो आपको मिलेगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये जो कांस्टेंट है 2h ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ पे ये है। तो ये ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अदरवाइज ये 2h जो है इससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन इससे नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत मिलेगा आपको। तो ये आपका डेरिवेट हो गया है। अब यहाँ पे देखो जो b है वो भी आपका कांस्टेंट है, और y स्क्वायर को आप जब डेरिवेट करोगे तो ये हो जाता है 2y dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। तो अभी हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2ax प्लस 2hx dy अपॉन डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, और इसके जो कॉमन टर्म्स हैं वो है 2h x प्लस 2by इजिकल टू, अब इसको हम लोग दोनों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ax माइनस 2hy। अभी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पे देखो दोनों भी माइनस है तो माइनस को हम लोग यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। तो ये 2ax हो जाएगा प्लस 2hy डिवाइड बाय 2hx प्लस 2by। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, बस वही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो 2 है वो कॉमन है, तो आप इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा -2 और ब्रैकेट के अंदर होगा ax प्लस hy अपॉन 2hx प्लस by। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपको यहाँ पे मिलता है ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। क्योंकि कभी भी आपको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, अदरवाइज एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे कट कर सकता है।
अगर आपने यहाँ तक ही करके छोड़ दिया है तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर h e रेस टू x प्लस e रेस टू y इजकल टू e रेस टू x प्लस y। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं और आपको सॉल्व करने हैं। तो जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे e रेस टू x प्लस e रेस टू y इजकल टू e रेस टू x प्लस y। तो सभी टर्म्स अलग अलग हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेस टू x का जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो वो सेम होता है। e रेस टू y, तो ये बेसिकली आपका कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव सेम ही आएगा e रेस टू y। लेकिन ये जो कंपोजिट फंक्शन है y, इसको भी आपको यहाँ पे सेपरेटली डेरिवेट करना होगा। तो ये होएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी e रेस टू एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव सेम होगा। अब जो फंक्शन है उसको हम लोग को सेपरेटली डेरिवेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डेरिवेट कर रहे हैं e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू e रेस टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो इसको हम लोग एक एक करके डेरिवेट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 और y को जब आप डेरिवेट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो e रेस टू एक्स प्लस वाई 1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा, प्लस e रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये वाला टर्म इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ये मिलेगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। अब हम लोग यहाँ पे ये टर्म को इधर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाता है ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर देखोगे तो ये आंसर नहीं है, तो वहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है, तो वो मैं बताता हूँ कि कैसे किया है। हमने एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था कि ए रेस टू एम प्लस एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रेस टू एम इंटू एन। बेसिकली अगर दोनों के बेस अगर सेम होंगे तो हम लोग, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे m माइनस एन होगा तो इसका मतलब है कि a रेस टू एम डिवाइड बाय a रेस टू एन। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। ये क्यों किया है? ताकि हम लोग ये जो टर्म है इसको कॉमन ले सकें, इसीलिए ये किया गया है। तो यहाँ पे e रेस टू एक्स जो है कॉमन आ जाएगा और आपको मिलेगा e रेस टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे कॉमन लोगे e रेस टू वाई और 1 माइनस e रेस टू एक्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को ना ये वाला फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का वापस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो है ना ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, तो दोनों का बेस सेम है। देखो यहाँ पे बेस सेम है, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन में लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू ई रेस टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेस टू एक्स। इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको ये फाइनल आंसर मिलता है। और अभी यही आंसर जो है आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है।